कैसे हो गया कि गलत इंजेक्शन लगाया गया जाली और 14 लोग रिपोर्ट हुए लाहौर में जिनकी बिनाई चली गई? क्योंकि ये आँखों का टीका है भी नहीं है। ये बेसिकली टीका है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और ये कैंसर की दवाई है। एफडीए ने नहीं अप्रूव किया, ड्रैप ने पाकिस्तान में नहीं अप्रूव किया। टीका ओरिजिनल नहीं है, ये टीका भरा गया है। हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसके 2 कमरों को कन्वर्ट करके अपना वॉयल से 80 टीके बना लिए गए। 8-10 हज़ार की वो एक टीका आगे बेचा जा रहा था। ना उनके पास लाइसेंस था, ना उनके पास वारंटी थी। पंजाब भर में अशूब चश्म यानी आई इन्फेक्शन के केसेस में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि 2 नंबर और जाली इंजेक्शन लगाने से कुछ लोगों की बिनाई जाने का भी इंकशाफ हुआ। इस सारी सूरत हाल के लिए हमारे साथ निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब गवर्नमेंट वैसे तो हमने देखा जो निगरान सेटअप बहुत एक्टिव है, आप भी, वज़ीर आला साहब भी, लेकिन ये कैसे हो गया कि गलत इंजेक्शन लगाया गया जाली और 14 लोग रिपोर्ट हुए लाहौर में जिनकी बिनाई चली गई? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये वाक़या ऐसे हुआ है कि कुछ 3 दिन पहले मुझे जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं मंजूर चौधरी साहब, उनका फ़ोन आया कि उनके भाई को कोई टीका लगाया आँख में, कसूर में, और वो आँख में नज़र आना भी बंद हो गया, दर्द भी है और बहुत ज़्यादा थ्रॉबिंग हो रही है। तो फिर उसी वक्त मैंने उनसे इन्वेस्टिगेट किया, फिर कराया। विदिन 2-3 आवर्स हमें पता चल गया कि ये टीका एविस्टिन है और ये टीका ओरिजिनल नहीं है, ये टीका भरा गया है वही टीका था। लेकिन एनी हाउ वो पता ये लगा कि एक यहाँ पे हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसके 2 कमरों को कन्वर्ट करके अपना वहाँ पे टीके बड़े वॉयल में लिए जाते हैं। ये 100 ml की वॉयल है। जो मरीज़ को लगना है वो 1.2 मिलीलीटर लगना है। ओके। तो उसमें से ज़ाहिर 80 टीके बन सकते हैं। तो वो बजाय इसके कि डॉक्टर ख़ुद उसको लेता एक स्टेरलाइज्ड एनवायरनमेंट में, थिएटर में ग्लव्स पहन के, वो एक कारोबार शुरू हो गया कि उन टीकों से एक वॉयल से 80 टीके बना लिए गए और वो 8-10 हज़ार की वो एक टीका आगे बेचा जा रहा था, सप्लाई किया जा रहा था पूरे पंजाब में, और डॉक्टर्स भी उसको लगा रहे थे। ना उसकी कोल्ड चेन मेंटेन थी, ना उनके पास लाइसेंस था, ना उनके पास वारंटी थी, ना और वो डिस्पेंसर थे, वो इस किस्म के गनवाने कारोबार में मुब्तला थे। तो जब पता लगा उसी वक्त उनको FIR कट गई, उसी वक्त वो प्रेमिसेस सील हो गया, उसी वक्त अखबार में हमने दे दिया, मीडिया पे दे दिया और ये विड्रॉ कर लिया, और उसी वक्त इस टीके का इस्तेमाल आँखों में प्रोहिबिट कर दिया गया, क्योंकि ये आँखों का टीका है भी नहीं है। जी, आँख का टीका नहीं है? नहीं, ये अप्रूव्ड नहीं है आँख में इस्तेमाल करने के लिए। ये बेसिकली टीका है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और ये कैंसर की दवाई है, और ये रॉश कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है स्विट्ज़रलैंड की, वो बनाती है। और लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, आई स्पेशलिस्ट प्राइवेट सेक्टर में और दूसरे भी पब्लिक सेक्टर, उनका ख्याल है कि ये जो शुगर के मरीज़ हैं जिनकी पुतली के पीछे ब्लीडिंग होती है, उनमें ये बहुत अफादियत है, उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन एफडीए ने नहीं अप्रूव किया, ड्रैप ने पाकिस्तान में नहीं अप्रूव किया, किसी ने अप्रूव नहीं किया। और फिर दूसरा, जो बूढ़े लोगों की बिनाई कम होती है उनको लिए लगाते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब ये ड्रैप से अप्रूव नहीं है तो नहीं, टीका अप्रूव्ड है लेकिन उस इंडिकेशन के लिए अप्रूव, आँख में लगाने या उस इस्तेमाल के लिए अप्रूव नहीं है। आँख के लिए नहीं, दैट इज़, हम इसको कहते हैं अपनी ज़ुबान में ऑफ लेबल यूज़। और ऑफ लेबल यूज़ आप तब करते हैं जब आप समझते हैं कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो आप पूरी करते हैं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, किसी ओवरवेलमिंग और रिस्क है ही नहीं, फिर आप यूज़ करते हैं। तो अभी रिस्क देखा जाए तो जो आपके पास गवर्नमेंट के पास ऑफिशियल नंबर है, कितने लोगों को ये लगाया गया जो अपनी बहनाई से महरूम हो चुके हैं? इस वक्त जो हमारे पास नंबर्स आए हैं उस दिन के बाद जब विसल ब्लोइंग हुई तो मीडिया ने काफ़ी इसको हाईलाइट किया, और अच्छा किया कि हाईलाइट किया। तो 68 पेशेंट्स हैं पंजाब में, जिनमें से 20 लाहौर के हैं, कसूर में कुछ 7 मरीज़ हैं, और इस तरह मुल्तान में हैं कोई 13 मरीज़, फिर शुजाबाद, खानेवाल, छोटी छोटी जगहों से रिपोर्ट्स आई। फिर इन सब पेशेंट्स को हमने रजिस्टर किया, इन सबको फ्री इलाज कर रहे हैं। अभी भी मैं वहीं से आ रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल से,
6 मरीज़ वहाँ दाखिल किए हैं। तो इसमें बिनाई की रिकवरी का कोई चांस है या मुकम्मल तौर पे वो लोग देखिए, इसमें इन्फेक्शन हुआ है, बेसिकली इनको पैन ऑप्थेल्माइटिस कहते हैं, सीरियस इन्फेक्शन है आई का। तो हम अभी तो इट्स टू अर्ली टू से कि कईयों की सर्जरी हुई है, पस ट्रेन की है। अल्लाह करे कि उनकी बिनाई बच जाए, अल्लाह करे, इसका कहना बहुत मुश्किल है, कब इस वक्त होगा कि कुछ ऐसे भी हैं जिनकी मैं समझता हूँ बहुत बेहतर हो रही है। कल परसों से हम इसमें लगे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी नहीं इम्प्रूव हो रही, कुछ का भी हमने आंखें खुद बंद की हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आई इन्फेक्शन है, इस पे हम आपसे आवाम के लिए भी जानना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे बताएं कि अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं या किसी एक मेडिसिन को किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस सिलसिले में ड्रैब या जो दीगर इदारे हैं वो इस पर कुछ हरकत में नहीं आते? देखिए, मैं आपको वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये ऑफ लेवल यूज़ है, ये अप्रूव्ड यूज़ नहीं है। तो जब आप ऑफ लेवल यूज़ करते हैं, मैं एज ए डॉक्टर अगर मैं समझता हूँ, मैंने भी ऑफ लेवल ड्रग्स बहुत यूज़ किए हैं। कोरोना में कनीन थी, कनीन मलेरिया की दवाई है, लेकिन हमने उसमें यूज़ की क्योंकि इसलिए वो तजर्बाती तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी भी इजाज़त लेनी पड़ती है आपको रेगुलेटरी बॉडी से, और उसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, और पूरा आपको हर महीने आपको बताना पड़ता है कि किन टीके को लगाया और उनका आउटकम क्या हुआ। अच्छा, ये जितने इस्तेमाल किए गए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुए, ये प्राइवेट से ज़्यादातर प्राइवेट हैं। गवर्नमेंट में तो ये टीके हमारी नोट में नहीं आया, और ज़्यादातर हो सकता है गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ने किए हों, लेकिन उन्होंने प्राइवेट क्लिनिक्स में, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में किए। आपने कहीं ये भी कोट किया कि एक टीका लाख रुपए का बिकता रहा है? नहीं, वो ये टीका तो कोई 35-36 हज़ार रुपये का है, लेकिन अगर जब इसको उस हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो उन्होंने फ़िल किया इनको सिरिंजों में 1.2 ml, तो उससे 80 इंजेक्शन फ़िल हुए, 10,000 का एक भेजा तो 8 लाख रुपए का हो गया। तो ये एक पैसे बनाने का तरीक़ाकार अख्तियार किया गया कि बजाय इसके कि डॉक्टर उसको ख़ुद उतना टीका इस्तेमाल करता, बाकी फेंक देता, तो उसको प्रॉफिट मेकिंग में यूज़ हो गया। यानी आपने थोड़े से फ़ायदे के लिए किसी की बिनाई को यूँ इफेक्ट कर दिया गया? बिल्कुल, उसको रिस्क किया गया, और ये पता नहीं कब से चल रहा था, ये भी नहीं हम तो अब इस पे जो FIR हुई हैं या इस तरह के दीगर जो लोग काम कर रहे हैं, सिलसिले में गिरफ्तारी भी कोई अमल में आई है? देखिए, इसमें बहुत सारे हमने किए। एक तो हमने इसको आई में इस्तेमाल से बिल्कुल रोक दिया फिलहाल, ठीक है, 15 दिन के लिए। इंक्वायरी कमेटी बनाई है, जो बैचेस थे उसको रिकॉल कर लिया है, वापस हर जगह से कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय करेंगे, और उनकी पूरी एनालिसिस होगा उन बैचेस का कि उसमें इन्फेक्शन हुई, कहाँ कैसे हुई। और फिर बहुत सारे ड्रग इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, और इसकी एक FIRs भी हो गई हैं। और उसका मैं इसी पॉइंट पे आना चाह रहा था कि अगर 11 ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं, तो इट मीन्स कि उनकी कहीं लापरवाही तो थी ना, जिसके बायस ही देखें, उनकी मेरा ख्याल है ये लापरवाही आप कह सकते हैं कि अगर उस एरिया का ड्रग इंस्पेक्टर है तो उसके पता होना चाहिए कि उसको भी ये काम हो रहा था वहाँ पे। आफ्टर ऑल उसने यही, इसीलिए हर पूरी पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में ड्रग इंस्पेक्टर्स को एरिया दिया गया है। और फिर कसूर में जब ये हुआ तो किसी ने, मंजूर साहब ने मुझे डायरेक्ट फ़ोन किया, तो उसकी भी नॉलेज में होना चाहिए था कि इस तरह ये टीके जो लोकली फिल हुए हैं, मैन्युफैक्चर तो स्विट्ज़रलैंड में हुए हैं, तो वो इस्तेमाल हो रहे हैं और ये कारोबार चल रहा है। और तो ये मुमकिन है कि वो ड्रग इंस्पेक्टर इसमें मुलविस भी हो सकता है। अब ये तो इंक्वायरी होगी तो पता लगेगा। इंक्वायरी में। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो आई इन्फेक्शन है, इसका रेट इस दफ़ा बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, इसकी क्या वजह है? वो तो इसका कोई ताल्लुक नहीं उससे, वो तो हर इस मौसम में जब हम गर्मियों से सर्दियों में एंटर हो रहे होते हैं तो वो ये होता है। ये मौसम सीज़न है और ह्यूमिडिटी भी होती है, बारिश भी होती है और फ्लड्स भी हुए होते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का और वेपर प्रेशर हाई होने का एक वजह है और पोल्यूशन की वजह है, और ये इसकी वजह से एडिनो वायरस एक वायरस है, उसकी वजह से ये बहुत कंटेजियस है, लेकिन इससे नज़र जाने को या नज़र को कोई ख़राबी नहीं पैदा होती इस इन्फेक्शन से। जी बिल्कुल, कोई नज़र को कोई डैमेज नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है एक डिस्कम्फर्ट है। और लेकिन सबसे तशवीशनाक चीज़ है, ये एक इंसान से दूसरे को बहुत तेज़ी से लगती है। क्लास में एक स्टूडेंट गया, उसने खांसा, छींका, सब में फैल गई। इसी तरह टावल शेयर हुए या बेडशीट शेयर हुई, तकिए शेयर हुए, तो स्विमिंग पे गए
किसी कोई कैरी कर रहा था वो वायरस स्विमिंग पूल में फैल गई। इसलिए एहतियात ज़रूरी है क्योंकि ये फैल बहुत तेज़ी से रही है और काफ़ी नंबर्स बहुत ज़्यादा। इसमें एहतियात बेहतर है इलाज से? इसमें इलाज कोई है नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, अपने आप ख़त्म हो जाती है 5 से 7 दिन में। और सिर्फ आपको आंखें बार बार धोनी चाहिए, सफाई सुथराई रखनी इसके लिए चाहिए। कोई आई ड्रॉप्स भी रिकमेंड किए जाते हैं? किए जा सकते हैं। अगर आपकी आंखें खुश्क हो जाएं तो आपको लिक्विड फिल्म या आपके जो आर्टिफिशियल टीयर्स हैं वो दिए जा सकते हैं। किसी चीज़ का रोल नहीं इसमें देखा गया, ये खुद सेल्फ लिमिटिंग है। अगर आप वैसे आंखें धोते रहें तो वो भी काफ़ी हो। तो इसमें जो मैं लास्टली आपसे पूछना चाहूँगा कि जो ज़्यादा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि 68 लोग तो वो जो सामने आ गए, इसके अलावा कितने लोगों को इंजेक्शन लग चुका होगा या उनकी बिनाई में कितना फ़र्क पड़ेगा? यही तहकीक हम कर रहे हैं एग्जैक्टली कि हो सकता है उस वक्त कॉम्प्लिकेशन तो हो रही होगी लेकिन रिपोर्ट नहीं हुई। इनका तो डायरेक्टली मुझे फ़ोन आ गया, शायद इनका नीचे किसी को आता है डायरेक्ट इंस्पेक्टर को, तो मुझे डायरेक्टली फ़ोन आ गया और फिर मैंने उसी वक्त विद इन 2 आवर्स मैंने इसकी पहुंच चला गया इसकी इन डेप्थ एनालिसिस। और इसमें वज़ीर आला साहब की तरफ से खास इंस्ट्रक्शन है अगर इसमें ड्रग इंस्पेक्टर या इस तरह का ऑफिशियल लोग मुलव्वस हैं तो उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होगी? जी, अभी मैं और वज़ीर आला इकट्ठे ही थे जो हम तुम्हारदारी करने गए थे इन पेशेंट्स की। हम इन टच हैं इनके और हमारी पूरी दुआ भी है इनके लिए और दुआएं भी हैं अल्लाह ताला इनकी भी इन बच। और एक चीज़ आपने कहा कि इससे ऑनलाइन ऑर्डर करके लोगों ने खुद भी लगवाया है, तो ये ऑनलाइन भी बिक रहा है ये इंजेक्शन? नहीं, मुझे ऑनलाइन का तो नहीं पता, मुझे ये पता है क्योंकि ये खुद तो कोई नहीं लगा सकता। आंख में लगना है, मैं भी नहीं लगा सकता, मैं भी आई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। तो किसी डॉक्टर्स मंगवाते रहे हैं, डॉक्टर्स ने फिर आगे लगाते रहे। तो क्या इन डॉक्टर्स के लाइसेंसेज आप सस्पेंड कर सकते हैं? देखें, वो तो PMDC ने करना है, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने। अभी तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इन्वेस्टिगेट होगा कि कितने डॉक्टर्स थे। सब डॉक्टर्स तो शायद ना कर रहे हों, कुछ डॉक्टर्स इसको प्रॉपरली भी कर रहे हों कि एक वायल खोली, उसमें जितना टीका यूज़ हुआ बाकी थे। क्योंकि जब वायल खुल जाती है तो आपको 4-5 घंटे में वो इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो जो इसमें डॉक्टर मुलव्वस पाएंगे आपकी तरफ, क्योंकि आप तो वज़ीर सेहत है निगरान, तो आपकी तरफ से PMDC को ये रिकमेंडेशन भेजी जा सकती है कि देखें, कैंसिल इसमें करें? हमारा एक अदारा है हेल्थ केयर कमीशन, जिस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये केस उनको रेफ़र कर दिया गया है। एक्चुअली ये उनकी डोमेन में आएगा वो, और फिर अगर वो समझेंगे कि कोई डॉक्टर एट फॉल्ट है तो वो PMDC को रेफ़र होगा डिसिप्लिनरी कमेटी में। और अगर कोई नर्स एट फॉल्ट है जो असिस्ट करा रही थी जो भी, फिर ये होगा नर्सिंग काउंसिल को। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसमें अगर कोई डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ इसमें मुअत्तल इल्ज़ाम ठहराया जाएगा तहकीकात के नतीजे में, तो डॉक्टर साहब को ये कहना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी।